तो अब मैं ये कह रहा था कि तो इसमें जो इक्वेशन है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, फ्यू स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा कि हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है ना। तो पहले तो डिफाइन मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसका इट इज द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रेन करंट ID, इट इज आउटपुट करंट, एंड द इनपुट वोल्टेज दैट इज VGS, ठीक है ना। ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन दीज टू। अब मैंने आपसे कहा कि आपको इसमें दो तरीके हैं इसको प्लॉट करने के, बुक्स में दिया हुआ है। एक मेथड ये भी है, वी कैन गेट दिस ग्राफ फ्रॉम द इस drain current equation, so we call this a drain current, so ID is equal to ID max। अब देखो यहाँ पे हम कैसे इसमें और मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आ जाएगा। अब सपोज मैं यहाँ पे इन दिस इक्वेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले मैं लेट VGS is equal to 0 in this above equation, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पॉइंट्स निकालने और कुछ नहीं है। अब वेरिएबल दो है, क्योंकि मैंने कहा IDSS इज कांस्टेंट, ये तो मैक्सिमम करंट है जब हमारा VG 0 होगा। अब VP जो है पिंच ऑफ वोल्टेज, ये भी कांस्टेंट था। अब वेरिएबल दो ही है, VGS एंड ID, क्योंकि ग्राफ इन्हीं के दो दरमियान, दिस आर टू वेरिएबल्स। अब मैं क्या करूँ, मैं एज्यूम करूँ लेट VGS इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे VGS, तो ये पूरी की टर्म 0 बन जाएगी, 1 का स्क्वायर हो गया 1, इसका मतलब उस टाइम उस एट दैट टाइम ID इज इक्वल टू IDSS, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे भी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वही हम देखो, वी आर गेटिंग द सेम थिंग हियर बैक, ठीक है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि व्हेनेवर VGS इज 0 0, व्हाट इज द ड्रेन करंट, इज द मैक्सिमम करंट, वो हमने लिखा था वो आइडिया SS। तो इक्वेशन भी ये जो करंट डायोड करंट, ये जो ड्रेन करंट इक्वेशन, ये भी इसने भी बता दिया भाई, जब VGS 0 है तो आपका ID विल बी द मैक्सिमम करंट। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने टेबल यहाँ पे बता दिया, तो आप यहाँ पे इस टेबल में लिखोगे that our VGS, when VGS is 0, our drain current is nothing, is IDSS। टेबल याद रखना, आगे काम बहुत आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। अब कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ। अब अगर हम देखेंगे अभी ये पॉइंट जो हम मुझे मिला ये कहाँ पे है, सो इट इज VGS इज 0। अब VGS मेरा ये है, ठीक है ना, से दिस -1 -2 लाइक नेगेटिव है, ठीक है ना, इस साइड है। अब VGS इज 0, ये वाला पॉइंट आ गया। ID क्या है, ID इज IDSS, तो मैक्सिमम सपोज मैं यहाँ पे ये, सो दिस पॉइंट वी बी लाइक हियर। अब इसमें मैंने क्या लिया है, VGS इज 0 एंड ID इज IDSS, आई गॉट दिस पॉइंट, सो मेरा ये IDSS पॉइंट आ गया, एक पॉइंट, ठीक है ना, इस ग्राफ पे। क्योंकि मैं देखूंगा 2-3 पॉइंट, 2-4 पॉइंट्स अगर मिल जाएंगे मुझे, देन आई विल जॉइन द पॉइंट्स, आई विल गेट द करूँ, ठीक है, वही हमारा जो इसका ये होगा। अब सेकंड केस, ये तो एक मैंने लिया, लेट VGS इज इक्वल टू। सेकंड में मैं क्या करूं, अब मैं लेट ID इज इक्वल टू 0। अब मैं दूसरा वेरिएबल मान रहा हूँ 0, पहले मैंने ये वेरिएबल लिया VGS, दो ही वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है इसमें। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज एज्यूम करो ID इज इक्वल टू 0, तब मेरा VGS कितना होगा, आप समझ गए ना। तो आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस, नाउ ID इज इक्वल टू 0, इट इज 0 इज इक्वल टू IDSS into 1 minus VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो आ जाएगा, इट विल बी लाइन देन, सो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि स्क्वायर भी यहाँ पे, वो तो जाएगा VGS अपॉन VP, और वी कैन राइट फ्रॉम दिस, ये 1 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू माइनस VGS अपॉन VP, नेगेटिव नेगेटिव साइन हट गई, यहाँ पे VGS अपॉन VP, और आई कैन राइट दैट VGS इज इक्वल टू VP, ठीक है। कब, VGS VP के बाद अगर मेरी ड्रेन करंट यहाँ पे 0, तो इफ ID इज इक्वल टू 0 देन VGS इज इक्वल टू, तो इसका मतलब कि दिस इफ ID इज इक्वल टू 0, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों आप ये, ठीक है ना। तो ये मैं ID इज इक्वल टू 0, VGS का वैल्यू मुझे क्या रेट इज VP, दैट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वही हमने कहा कि जब करंट क्या है, वही हमारी जब ड्रेन करंट 0 होगी, ठीक है ना, उस समय जो भी वो ग्राफ में भी यहाँ पे हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरा -4 यहाँ पे VGS में -4, उस समय मेरी करंट 0 के बराबर, इसका मतलब दिस VGS -4 इज नथिंग, इट इज माई पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज पे हमारा जो ड्रेन करंट है इट बिकम 0, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वही हमने देखा भाई, हमारी जो VGS है वो पिंच ऑफ वोल्टेज है, VGS पिंच ऑफ मतलब 4, अगर वहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 इसका वैल्यू होगा -4,
ठीक है, क्योंकि VGS कौन सा, ये नेगेटिव ही होगा, पिंच ऑफ मैंने पता वो भी नेगेटिव है, इट विल बी -4, ठीक है ना, ये हो। अब उसके बाद अब 2 पॉइंट्स आप याद रखना, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज करने हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट किए गए हैं, तो हर एक बुक में आप यू कैन फाइंड लाइक दिस वन। अब 4 पॉइंट मुझे टोटल चाहिए, 2 पॉइंट तो मैंने निकाले, अब मुझे 2 पॉइंट्स और निकालने। अब 2 पॉइंट्स ये याद रखना, ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक हम लेट VGS, क्योंकि VGS हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0.3 ऑफ VP, ठीक है, ये 0.3 याद रखना। अब क्यों, अब देखो अभी आसान हो जाएगा इससे। अब अब यहाँ पे क्या होगा इसमें, ठीक है ना, तो VGS इज इक्वल टू 0.3। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की इक्वेशन, ऊपर इक्वेशन, सो ID इज इक्वल टू, ठीक है, IDSS इंटू, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस VGS का वैल्यू जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो VGS की जगह मुझे क्या लिखना है, 0.3 VP, 0.3 VP अपॉन नीचे क्या है VP, ठीक है ना, अब डिवाइड बाय VP होल स्क्वायर, VP कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इट इज नाउ ID इज इक्वल टू IDSS इंटू, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो 0.3 का लिए 1 माइनस 0.3 इज 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर दिस इज 0.49, 7 7 आर 49, 2 के बाद 0.7 0.49। अब 0.49 अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के बराबर है, और 0.5 के बदले हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे आई कैन राइट हियर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हेन VGS मैंने रखा 0.3, इसका मतलब यहाँ पे व्हेन VGS इज इक्वल टू 0.3, ठीक है ना, VP 0.3 ऑफ VP, और ड्रेन करंट मुझे मिल रही है IDSS/2, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट निकालना है, वो भी रखना। अब और एक वैल्यू हमें क्या लेना है इसमें, लेट फोर्थ वैल्यू, लेट VGS इज इक्वल टू से 0.5, ठीक है ना। अब लास्ट जो इसमें वैल्यू है, आई एम गोइंग टू टेक इट 0.5, ठीक है ना। तो अब अगर 0.5 VP है, VGS 0.5 टाइम्स VP, ठीक है ना, तो हम अगेन आई कैन अप्लाई हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ 0.3 यहाँ पे, अब मुझे लिखना है यहाँ पे 0.5, और आई कैन राइट हियर लाइक ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस 0.5 VP, कि VGS की जगह मुझे 0.5 VP अपॉन VP होल स्क्वायर, VP कैंसिल हो गया यहाँ पे, 1 माइनस 0.5 दैट विल बी 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 0.25, ठीक है ना, 0.25 इज नथिंग, सो ID इज इक्वल 0.25 इज नथिंग इज 1/4, 0.25 की जगह 1/4 भी लिखते हैं, तो ये हो गया। तो ID किसके बराबर है, IDSS/4। अब ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, 0.3 और 0.5 याद रखना। तो यहाँ पे VGS का वैल्यू मैंने क्या लिया, इसका मैंने 0.5 ऑफ VP लिया, लेट इट इज 0.5 टाइम्स VP VGS, देन जो हमारा यहाँ पे ID जो हमारा निकल रहा है, इट इज IDSS/4, ठीक है। अब देखो ये टेबल बहुत काम आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आगे क्वेश्चन ये भी कभी दिया होता है कि 2 चीज वैल्यू दिए होंगे, उसके बाद पूछा गया होगा ड्रा इट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। अभी मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं, लेकिन आपको ये याद है। अब यहाँ पे हम फिलहाल हम एग्जाम में अगर आ गया इनपुट कैरेक्टर्स, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि 2 मेथड है, एक तो ये मेथड मुझे लग रहा है ये आसान है, और भी एक मेथड है, मैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यू कैन गेट दिस सेम ग्राफ फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टर्स, बुक्स में कहीं पे आप देखो कि वहाँ पे दिया है, लेकिन ये भी एक मेथड है यहाँ पे, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट मुझे 4 मिल गए, अब इन 4 पॉइंट्स को मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, मैं देखूंगा ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। अब और एक पॉइंट जो है कि अब VGS क्या है यहाँ पे, VP के बराबर, जब हमारा ID क्या है 0, तो VGS किसके बराबर है, VP, मतलब VP मैंने आपसे कहा इट कैन बी -0.4, सपोज एज्यूम करो -4, ये यहाँ पे, सो VGS कर तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, से मैं एज्यूम करा कि यहाँ पे है, ये एज्यूम करो ये हमारा VP है। whenever a drain current is 0 and VGS at them is nothing VP, तो वही मैंने लिखा भाई, जब मेरे ड्रेन करंट 0 के बराबर है, VGS का वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, इट इज VP। अब VP मैंने कहा आपसे कहा कि VP जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, अब ठीक है ना, कि पिंच ऑफ वोल्टेज पे इट इज ऑलवेज नेगेटिव, जो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा ये 0 के इसी लाइन पे आ गए यहाँ पे। अब हमें 2 पॉइंट्स, जो बीच वाले 2 पॉइंट्स हम देखेंगे ये कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। आई विल टेक ना 0.3। अब एज्यूम करो कि ये VP है, इसका अगर बीच में ये वाला पॉइंट है, इट इज नथिंग 0.5 VP, हाफ ऑफ VP, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब लेकिन यहाँ पे है 0.3, यहाँ पे 0.5 है यहाँ पे,
ठीक है ना, वीपी। अगर मैं यहाँ पे देखो इट इज ऐसा करूँ मैं उससे थोड़ा यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है? इट इज पॉइंट 3, यहाँ पे पॉइंट 3 ऑफ वीपी लगभग, रिज्यूम कर लो। लेकिन अगर पॉइंट 3 पे हमारा क्या है, आई डी एस इज हाफ। हाफ मीन्स यहाँ तक तो मैंने ये पूरा आई, यहाँ से यहाँ तक आई डी एस एस, इसका हाफ तो लगभग यहाँ पे है, इट इज आई डी एस एस बाई 2। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मिलाना, देखेंगे ये कहाँ पे आ जाएंगे रफली, यहाँ पे। फिलहाल हम ये पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट और हमें मिला जिस 0.3 वीपी एंड आई डी, और एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना और एक पॉइंट जो यहाँ पे है 0.5, 0.5 पे क्या है, आई डी एस एस बाई 4। अब 0.5 वीपी मेरा ये है, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा जो यहाँ पे है आई डी एस एस बाई 4, आई डी जैसे आई डी 1/4 इज 0.25, यहाँ पे 0.5 है, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 0.25 रफली, ठीक है ना। सो इट इज आई से आई डी एस एस बाई 4। अब ये पॉइंट यहाँ से है नीचे, यहाँ से आप देखेंगे पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, लगभग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 4 पॉइंट्स है, अब हम इनको मिलाना है। इट्स लाइक पैराबोलिक, ये तो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो वी गॉट दिस लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे वी कॉल दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आप समझिए ना। तो ये है एक तरीका इसको प्लॉट करने का। तो सेम, तो वहाँ पे अगर एग्जाम में आ गया, यू विल टेक सेम द इक्वेशन, उसमें से ये वैल्यूज पुट करते जाओगे एंड यू विल गेट दिस वन। आप देखो एक इसके बाद में, ये तो दोनों करेक्ट्स आ गए, इनपुट करेक्ट्स आपके सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। वहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ एफईटी है, उसकी वर्किंग ऑल दैट। उसके बाद वहाँ पे लिखा है सिलेबस में आल्सो एक्सप्लेन इट्स इनपुट करेक्टर्स एंड आउटपुट। अब दिस इनपुट करेक्टर्स आल्सो, ये जो है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टर्स, ये याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड आल्सो ट्रांसफर कैरेक्टर्स, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टर्स और इनपुट कैरेक्टर्स इट इज सेम, तो इट इज नथिंग द ग्रैप बिटवीन दीज टू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन ऐसा आया था, ये आप ट्राई कर लोगे, ये आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज लाइक दिस, तो वहाँ पे पूछा गया था कि क्वेश्चन जो था वहाँ पे लिखा गया था कि भाई आपको लिखा था इट इज क्वेश्चन इज लाइक दिस, आप इसको ट्राई कर लेना, आसान है, कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बता दिया। क्वेश्चन वाज गिवन दैट इफ IDSS is equal to 12 मिली एम्पियर्स, मैक्सिमम करंट मैंने बोला यूजुअली दिया होगा ये, ठीक है ना। अब उसके बाद 12 मिली एम्पियर्स इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ये भी दिया था, ये चलो ये तो अच्छा हो गया, VGS ऑफ दिया था, ठीक है ना। VGS ऑफ दिया था इज इक्वल टू -6 वोल्ट, ठीक है। फिर लिखा था क्वेश्चन प्लॉट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन टाइप JFET, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करना है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो अब जैसे मैंने ये आपसे कहा ना, इट इज इजी टू प्लॉट, क्योंकि आप IDSS मैक्सिमम करंट इज गिवन, अब VGS ऑफ, अब मैं ये बताना आपको, तो VGS ऑफ इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, जो होता है उसको VGS ऑफ, क्योंकि ये वो VGS वैल्यू है, जैसे मैंने ये आप यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड VGS ऑफ, ध्यान में रखना। VGS ऑफ क्यों भाई, ये VGS वो वैल्यू है जहां पे आपका इस पॉइंट पे आपकी ड्रेन करंट क्या है, इट इज 0, इसका मतलब हमारा FET ऑफ हो रहा है, उसकी जो करंट है, ठीक है ना, वो कट ऑफ हो रही है, वो कॉल्ड से VGS ऑफ। तो VGS ऑफ एंड पिंच ऑफ वोल्टेज दिस आर बोथ सेम, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे VGS ऑफ, इसका मतलब आपको पिंच ऑफ वोल्टेज दिया है, या पिंच ऑफ वोल्टेज दिया होगा, इट इज सेम। तो ये वो वोल्टेज है जहां पे क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे अगर देखोगे, इस पॉइंट पे आपकी ड्रेन करंट है वो तो 0 के बराबर है, 0 मीन्स का आपका जो FET है वो ऑफ कंडीशन में है। वी कॉल दिस वोल्टेज आल्सो एज ए पिंच ऑफ वोल्टेज, आल्सो कॉल्ड VGS ऑफ वोल्टेज, ये याद रखने के। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया तो अच्छी बात। अब यहाँ पे सपोज यही दिया हुआ कि आपको क्या करना है, VGS ऑफ इज गिवन, इट इज एक्चुअली पिंच ऑफ वोल्टेज दी हुई है, तो आपको क्या करना है कि
यू हैव टू प्लॉट इट दिस वन कैरेक्टर्स, ट्रांसफर कैरेक्टर्स आपको प्लॉट करना है। तो आप क्या करोगे इसमें, पहले देखोगे जैसे मैंने आपसे सोल्यूशन जो आपका वही टेबल जो मैंने, यू विल राइट VGS वर्स एंड ID ड्रेन करंट, वो टेबल जो मैंने बताया था सेम टेबल आप यहाँ पे बनाओगे लाइक दिस। ये याद रखोगे ये वैल्यूज और फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यूज क्या है, एक तो है देखो अब वो टेबल काम आ जाएगा, 0 इसका वैल्यू क्या है हमने देखा IDSS। दूसरा हमने लिया था व्हेन VGS इज इक्वल टू 0.3 ऑफ VP, तो यहाँ पे हमने देखा इट इज IDSS हाफ ऑफ दिस वन। और देखा फिर हमने 0.5 जब VP का वैल्यू है तो इट इज IDSS by 4। और एक लास्ट में हमने देखा जब हमारा VP पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर है देन दिस इज इक्वल टू 0 ड्रेन करंट। ठीक है, ये दिया। नाउ इट इज इजी, आपको क्या करना है ये पॉइंट्स आपको अब आपको ट्रांसफर कर एक्सप्लोर करना है, से लाइक दिस, इट इज ID वर्सेस VGS, ट्रांसफर करके दो के। ठीक है ना, अब आपको हम देखेंगे पॉइंट्स क्या है कि अब देखो आपको क्या है, IDSS दिया हुआ इट इज 12 मिली एम्पियर्स। अब सिंपल है, व्हेन VGS इज इक्वल IDSS का वैल्यू क्या है, इट इज 12 में। अब मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे बनाओगे, दिस इज 2, say this is 2 milliamperes, 4, 6, 8, 10 and 12। ठीक है, इट इज इन मिली एम्पियर्स करंट। अब और जो वोल्टेज है लेट इट इज यहाँ से मैं ले रहा हूँ, से दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले, अब पहला जो यहाँ पे आप देखोगे VGS इज इक्वल टू 0, ID किसके बराबर है IDSS, तो IDSS कितना है 12, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। सो एक तो 0 है, ये 12 वोल्ट, एक पॉइंट वी गॉट हियर। ठीक है, दिस इज 0 एंड इट इज नथिंग 12 यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे 0.3 VP। अब पिंच ऑफ मैंने आपसे कहा कि जिस वोल्टेज इज नथिंग इट इज पिंच ऑफ वोल्टेज जो है इट इज नथिंग, जो VGS ऑफ इज नथिंग पिंच ऑफ वोल्टेज। आपको मतलब ये पिंच ऑफ वोल्टेज दी हुई है, ये याद में। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहाँ इट इज ना 0.3 इंटू पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट इज 0.3 इंटू पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, इट इज -6, इट इज 1.8 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप देखो कितना आसान है ये टेबल, अगर आप याद रखोगे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आसानी से, आप यू कैन प्लॉट दिस ट्रांसफर कैरेक्टर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे इट इज ना आपकी जो VGS का वैल्यू क्या निकल गया, इट इज 0.3 इंटू VP, पिंच ऑफ इज नथिंग -6, आई गॉट हियर -1.8। अब देखिए ये भी -1.8 है, तो -1.8 सपोज यहाँ से 1 है, 1.8 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये 1.8 है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ देखिए ये जो ID है, ID इज नथिंग, IDSS से 12/2 इज नथिंग 6, तो 6 मिली एम्पियर, 6। अब यहाँ से ऊपर जाओगे अप टू 6, यहाँ तक 6 मिली एम्पियर, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ठीक है ना, हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या, 0.5 टाइम्स VP, इट इज 0.5 इंटू V, पिंच ऑफ वोल्टेज इज नथिंग, इट इज -6, क्वेश्चन में दिया है इट इज -6। ठीक है ना, तो 5 6 आर 30, इट इज 3 आ गया यहाँ पे, दैट इज -3। ठीक है ना, तो -3 आ गया, इसका मतलब कि VGS जो हमारा ये वे है 0.5 इंटू VP जो -3, इट इज नथिंग VGS, तो यहाँ पे VGS -3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम ऊपर देखेंगे कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे है IDSS by 4, IDSS 12/4 इज 3 मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे 3, ये 2 है, इसका हाफ लेंगे सपोज यहाँ पे आ गया ये पॉइंट भी। अब उसके बाद हमें और एक पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है, VGS किसके बराबर है VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। अब पिंच ऑफ वोल्टेज कितनी है वो दिया है, इट इज -6 ईयर, तो आपका ये -6 है, तो ये कितना है ID 0, तो इसका -6 यहाँ पे, तो ये आ गया और एक पॉइंट। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये प्लॉट ना, यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसमें जस्ट दिया था भाई ये वैल्यूज दिए हैं, यू हैव टू प्लॉट इट ट्रांसफर कैरेक्टर्स, तो ये हमने किया प्लॉट इसका ट्रांसफर। अब ये जो वोल्टेज है, मैंने इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज भी है, और दूसरा नाम ये याद रखना आपको, इट इज ऑल्सो VGS ऑफ, VGS ऑफ। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वोल्टेज पे आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है।
ठीक है ना, जो मैंने वहाँ पे दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में कुल ये ओवरलैप हो रही है, तो हमारी चैनल ही खत्म हो रही है, तो देयर विल बी एट ऑल नो ड्रेन करंट, चाहे फिर वीडीएस कितना भी बढ़ा दो, देयर विल बी, सो विच ऑफ स्टेट दैट कट ऑफ मोड, अगर इससे इसका मतलब है 0.6 आपका कट ऑफ में आ रहे हो, FET इज इन अ कट ऑफ मोड, -6 या उससे कम, तो दिस विल बी इन द दिस कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये हो गया कि ये हो गया हाउ टू प्लॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आई होप दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज बी, क्योंकि अब ये देखो कितना हेल्पफुल हो रहा है ये टेबल जो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे, ठीक है ना। सो इससे आसान होता है कि टू प्लॉट दिस ग्राफ, जस्ट क्या वैल्यूज देखने, उनमें जा डालते जाओ वैल्यूज, यू विल गेट दीज पॉइंट्स एंड यू कैन इजीली प्लॉट। ये क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मुझे ये आसान क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये आप कर पाओगे इसमें। अब इसमें क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है इट इज VDD लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और ये जो VDD है इट इज गिवन 16 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे वी कॉल दिस इज, जैसे वहाँ पे RC लिखते थे ना ट्रांजिस्टर में, इसको लिखेंगे ड्रेन पे आ रही है, इट इज कॉल्ड RD, ठीक है ना। तो RD जो दिया है इट इज 2 किलो ओम्स दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे FET है, तो FET इज NPN, क्योंकि ये एरो अंदर की तरफ, अगर एरो बाहर की तरफ दैट इज अ P टाइप, ये याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ये सर्किट, देन इसमें दिया है कि देन देयर इज वन रेजिस्टेंस हियर, अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो दिया इट इज 1 मेगा ओम्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिया है वोल्टेज सोर्स एक है यहाँ पे VGG जो मैंने आपको बता दिया, अब इसका वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये सर्किट ऐसा है, तो ये सर्किट दिया है, ठीक है ना। अब इस सर्किट में क्या है, इन दिस सर्किट, तो इसमें और एक चीज दिया है कि IDSS इज गिवन, मैक्सिमम करंट जो मैंने आपको बता दिया, तो इट इज 10 मिली एम्पियर्स, ठीक है। और देन पिंच ऑफ वोल्टेज इज आल्सो गिवन, इट इज -8 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं, अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कि यू हैव टू फाइंड, अब क्या क्या आपको निकालना है, बस इसके बाद आई विल स्टॉप, ठीक है। अब इसमें जो आपको इसमें जो फर्दर शोन फिगर, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, ये कह रहे भाई VGS बताओ, क्या उस VGS का वैल्यू क्या है, ये हमने निकालना है। सेकंड जो ये कह रहा है कि भाई आपको इसमें ड्रेन करंट भी निकालनी है, उसका वैल्यू क्या है। उसके अलावा ये कह रहा है कि थर्ड जो है भाई आपको VDS भी निकालनी है, ठीक है। और एक और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई आपको ये भी निकालना है, इसमें IG गेट करंट भी बताओ क्या होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको निकालनी है, तो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस वन। तो आपको ये चीज़ें VGS बताना क्या है, तो आई थिंक इट इज़ नाउ इजी, आपको ये वोल्टेज निकालनी है प्लस माइनस जो हम VGS वोल्टेज हमें बतानी क्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एज यू नो दैट, इसमें एक चीज़ तो मैंने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज IG के बारे में मुझे लग रहा है आपको सोचना भी नहीं है, व्हाट इज IG इन दिस केस, क्योंकि IG रिवर्स बायस होता है तो इज ऑलवेज जीरो, इसका मतलब ये IG है, डायरेक्टली यू कैन राइट इट इज जीरो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जीरो। अब उसके बाद एक एक करके निकाल, पहले मैं VGS को फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इस ये जो लूप है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन अप्लाई KVL हियर टू फाइंड, क्योंकि VGS तो इसी से निकालना है इनपुट साइड से। तो अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ये प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस टू माइनस अगर मैं अप्लाई द KVL, तो यहाँ से इट विल बी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज -VGG। अगर मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा, क्योंकि करंट जब जीरो है देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस चीज में ध्यान रखो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ हाँ बेटा, इसके बाद बस आई एम गोइंग टू नाउ स्टॉप नाउ, ये जस्ट ये होगा तो उसके बाद अब यहाँ पे इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स नाउ, -VGG हो गया ये, देन क्योंकि करंट नहीं है, व्हाट इज ड्रॉप, ड्रॉप इज जीरो, देन देयर इज नो करंट, वोल्टेज ड्रॉप इज जीरो होगा, तो यहाँ पे तो जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी -VGS इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखोगे आई कैन राइट VGS, जैसे इसे पहले किया था,
इज इक्वल टू माइनस वी जी जी, तो और वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी का वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, सो इट इज माइनस 2 वोल्ट हो गया। VGS हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ID फाइंड आउट करनी है। तो ID की हमें पता है करंट क्या है, इक्वेशन क्या है, डायोड करंट इक्वेशन। सो ID इज इक्वल टू IDSS इनटू वन माइनस, इसको याद रखना, ठीक है ना, दैट इज VGS अपॉन VP, पिंच ऑफ वोल्टेज होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप आराम से ID निकाल सकते हो। सो IDSS, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, इट इज 10 मिली एम्पियर्स, वन माइनस, अब VGS दिया है, VGS जो इसमें दिया है, ठीक है, VGS अभी हमने निकाला, इट इज -2, ठीक है, ये VGS यहाँ पे भी ऊपर निकाला -2। अब नीचे पिंच ऑफ वोल्टेज की रेज -8 अपॉन -8 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन फाइंड ID इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर्स इंटू 1 माइनस, इट इज 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ID इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर्स इंटू 4 1 0 4 दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/16। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू इसका आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, देख लेना इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से 9/16, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.625 मिली एम्पियर्स, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब ID भी हमने निकाला। अब VDS कह रहा है कि VDS क्या होगा, तो यू कैन अप्लाई द, क्योंकि अब आपको ड्रेन करंट आपने यहाँ पे निकाली, ठीक है ना। अब जैसे हम BJT पढ़ते थे वहाँ पे, यहाँ पे VCC माइनस डिस ड्रॉप माइनस, अब ये कौन सा, इट इज नाउ VDS माइनस VDS, यहाँ के ग्राउंड है, यहाँ पे इज इक्वल 0। तो नाउ आपको क्या करना है, अप्लाई KVL टू आउटपुट साइड, आउटपुट साइड यहाँ से, तो यहाँ से कि जैसे उसमें हम यूज करते थे, ठीक है ना। तो यू कैन राइट नाउ हियर सिंपली वी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VDD माइनस IDRD, यहाँ से ड्रेन करंट ऊपर से आ रही है, माइनस यहाँ से VDS और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से हम इजीली हम निकाल सकते हैं किसको, आपको, क्योंकि VDS हमने निकाला, VDS तो हमने निकाला यहाँ पे, नहीं, VDS हमने फाइंड आउट करना है, और आई कैन राइट VDD माइनस IDRD इज इक्वल टू VDS हमें फाइंड आउट करना है। VDD दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज 16 वोल्ट दिया है, तो VDD दिया है, माइनस ID आपने यहाँ पे निकाली, so it is 5.625 into 10 raised power -3 into RD भी दिया है क्वेश्चन में, इट इज 2 किलो ओम्स, यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस इज 2 into 10 power 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू VDS, दैट इज 16 माइनस, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इट इज ड्रेन करंट इसके बराबर है। अब ये तो हट जाएगा, इट इज 16 माइनस 11.250 के आसपास से कैलकुलेट करके आ रहा है, इज इक्वल टू VDS, और सिंपली वी कैन राइट हियर, जो हमारा VDS है, इट इज 4.75 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाला, लेकिन एक चीज मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने फाइंड आउट किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो कल तक मुझे इसका जवाब देना है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना, ये जो सर्किट है, ये जो यहाँ पे है, आप मुझे बताओगे कि क्या ये जो सर्किट है ठीक है, ये किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, क्या ये कट ऑफ रीजन में ऑपरेट हो रहा है, या ओमिक रीजन में, या ये, इसका आंसर आप मुझे मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन आपको बताएं कि जो ऑपरेट हो रहा है, क्या ये एक तो मैंने बताया सैचुरेशन रीजन में है, ये आपको देखना है, क्या ये कट ऑफ रीजन में है, और थर्ड पॉइंट आपको देख, तीन में से किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, ये हो गया, और ओमिक रीजन है, ये आप मुझे बता दोगे, ठीक है ना। अगर आपने ये बता दिया जिसने, इसका मतलब इसने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। आपको बताएं ये किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, क्या ये सैचुरेशन रीजन में है, कट ऑफ रीजन में, ऑल दैट, ठीक है ना। जो मुझे पता है देखो कल तक बता देना, आज के लिए इतना ही है। तो आई एम गोइंग टू नाउ स्टॉप नाउ हियर। चलो बेटा, यू कैन नाउ लीव नाउ बेटा।